हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर एक्चुअल में इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ आया, कुछ भी आपको रेजोनेट करता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खास करके आपके पार्टनर की सिचुएशन के बारे में 1-2 वर्ड्स में या कम समय में, मतलब कम लिमिटेशंस में आप जितना बता सकते हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और मेरे टैरोक्स पे 666 के नाम से भी एक चैनल है, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग भी वहाँ मैं डालती हूँ। ओके, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं। एक बार चेक कर लीजिए, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ और डिटेल रीडिंग करती हूँ। 1 या 2 दिन का टाइम ज़रूर लूँगी, बट आपकी रीडिंग आपको टाइम पे मिल जाएगी। ओके, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचना मत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर एक्चुअल में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं सच में वो आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। देखिए, स्थिति परिस्थिति सबकी अलग होगी, सिचुएशन सबकी अलग होगी। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन में देखिएगा कहाँ रीडिंग मैच हो रही है। जनरल है। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले मैं एक कार्ड लूँगी, ये आपके रिश्ते में क्या सोचते हैं। चलिए डिटेल में जानकारी दे रही हूँ, सभी चीज़ें बताऊँगी मैं। रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं। ओके, ओके, थोड़े से कार्ड और लूँगी ताकि हमको थोड़ा सा डिटेल मालूम चले। ऑलराइट, शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स, जिसका नाम मेरे व्यूअर्स के दिमाग में है, मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, उस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं। एक्चुअल में उनकी थिंकिंग क्या, बताइए सच में वो क्या सोचते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें। ऑलराइट, तो रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं हम चेक कर लेते हैं। ये वाले कार्ड्स आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं। ओके, तो मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। ओके, और लास्ट में हम ऑलराइट तो यहाँ पे स्टार साइन आएंगे तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज जनरल रीडिंग है सब स्टार साइनों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा था, इस रीडिंग का टॉपिक का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पार्टनर सच में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिश्ते की बात कर लेते हैं। ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी। इस रिश्ते में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये कैजुअल कनेक्शन की बात कहता है ये कार्ड। ठीक है, आपकी इनकी जो पार्टनरशिप है या लवर हैं आप एक दूसरे के। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग स्टोरी, ये अपने आप को कम आंकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कमियां महसूस करें, अपने डिसीजन को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इन्हीं में कमियां हैं, सामने वाला तो बहुत सही है लेकिन इनकी कमियों की वजह से ये रिश्ते टूट रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप को दूर कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर क्या करें, नंबर 37 का कार्ड है। ये अपने आप को दूर करना चाहते हैं क्योंकि कुछ इनमें कमियां लग रही है, इनकी कमी से रिश्ते पर प्रभाव डल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है इनका जो बिहेवियर है या फिर इनका जो सिचुएशन है या फिर इनकी कमी की वजह से डेफिनेटली रिश्ता बन नहीं पा रहा है, इनको ये लग रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये अपनी कमियों को लेकर, अपने डिसीज़न को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, कि क्या गलत है सही है, इनके डिसीज़न इनको सही नहीं लगते हैं कई बार। ठीक है, और ये सेल्फ स्टीम इश्यूज से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप में आपसे चाहते हैं कि दोस्ती जो है आगे तक बढ़े, बट ये डेफिनेटली खुद की कमियां महसूस करते हैं और इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाने की इनकी जो हैबिट है वो डेफिनेटली इनको
कई बार रोने के लिए भी मजबूर कर देती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। तो यानी कि ये जो है अपने आप में कमियां महसूस करते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में ये कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप में कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन हो सकता है, ऐसा मुझे इस सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। बाकी आपसे जितना मैच करे, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इंसान? सोलमेट, वाह, 41 नंबर का कार्ड है। आपके बारे में कोई विर्गो हो सकता है, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप इनके सोलमेट हो, आप इनके मतलब कोई कनेक्शन ऐसा है जो कि वाकई में अंदर से फील करते हैं, आपसे कुछ कनेक्टिविटी फील करते हैं। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जो इनसे रिश्ता रखते हो ना, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है कोई, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है। आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है और आपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी किया है। तो अब इनकी बारी है, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत ही वाइज़ इंसान समझते हैं आपको, ठीक है। और आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनके बारे में बहुत ही सही सही डिसीज़न लोगे, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बताया, ये खुद में तो कमियां मानते हैं लेकिन आपको बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइज मानते हैं। तो आप जो भी डिसीज़न लोगे इस रिश्ते के बारे में, ये उस डिसीज़न को सही मानेंगे। और ये आपको सोलमेट यानी कि अपना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है जिसमें आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की? फ्लेक्सिबल, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 19 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स इस इंसान की ये है कि ये जो है कई कैसे भी रिश्ते को चलाना चाहते हैं, यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, कोई आपके जैसे डील करो वैसे चल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको खोने से डर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल बन के आपके रिश्ते में आना चाहते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये प्रोग्रेस चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि आपको खोने से डरते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप की प्रोग्रेस चाहते हैं, चाहे जैसे चले, ठीक है। यानी कि आपका रिश्ता खोना नहीं चाहते ये इंसान, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपसे इंसान चाहते क्या हैं? टू द सी, वाओ गाइस, 7 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे डेविल एनर्जी है, ठीक है। आपसे ये चाहते हैं कि आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो वो छोड़ दो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में बंधन फील मत करो। टू द सी यानी कि फ्लो के साथ चलो। आपसे यही चाहते हैं कि ये जैसे आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है, अपने डिसीजन को कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको कैसे कुछ कहे, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना, अपने आप में कमियां महसूस करते हैं और ये आपसे चाहते हैं कि टू द सी यानी कि फ्लो के साथ चलो। आप इनकी टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ो, ठीक है। या मैं कहूँ कि जैसे इस कार्ड को अगर थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ें तो ये आपसे कहना यही चाहते हैं कि अगर इनका आप वेट करोगे, अगर आप इनके साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको टू द सी चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बहाव के साथ चलना सही रहेगा, क्योंकि इनके जो है टॉक्सिक कनेक्शन है, ये उनको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। इनको बंधन है किसी का, इनको बंधन में रहना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये किसी को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते, ऐसा बंधन है, ठीक है। तो ये आपसे चाहते हैं कि जैसा चल रहा है उसमें टू द सी यानी कि फ्लो के साथ चलो, ठीक है। कोई जैसे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनसे उम्मीदें मत लगाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप इनके बंधन में मत रहो, आप जैसे चलाना चाहो वैसे चल सकते हो, ठीक है। आपको पूरी फ्रीडम है इनकी तरफ से। चलिए देखते हैं कि करंटली आपके लिए क्या थॉट्स रखें। यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये आपको बहुत ही इंट्यूटिव, आपके लिए इनकी एनर्जीज ये हैं कि ये आपको बहुत, एक तो आपका सीक्रेट कनेक्शन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पाइसेस और कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी, पाइसेस और स्कॉर्पियो, ठीक है। वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार साइन मैंने बता दी है। और यहाँ पे देखिए इनको लगता है कि आपका इनका सीक्रेट कनेक्शन है, ठीक है, जिसका किसी को पता नहीं है। और ये आपको जैसे सीक्रेट वुमेन के रूप में रखना चाहते हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंट्यूटिव इंसान मानते हैं, ठीक है। आप कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी जानते होंगे, इस तरह से आपको जानते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं अभी इस वक्त ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके रिश्ते की सच में क्या ये सोचते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। चाहे आपको ये बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस आपके रिश्ते में नहीं लग रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि ये कोई आपके लिए बड़ा कदम नहीं उठा सकते, इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं और आपसे यही चाहते हैं कि फ़्लो के साथ चलो। अगर आपने इनसे उम्मीदें लगाई तो बहुत मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी से भी। और ये जनरल रूल भी है, ठीक है। जिससे उम्मीद लगाई वो खरी नहीं उतरती कभी भी, ठीक है। पीछे मत बढ़ो, किसी के पीछे मत भागो। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इनकी। जजमेंट, डेथ, मेजर आर्काना, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सॉर्ट्स और बॉटम वाला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, अभी करंटली स्कॉर्पियो भी कोई हो सकता है, लियो भी कोई हो सकता है, ठीक है। लियो, वर्गो, सेजिटेरियस
और कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो और लियो, ठीक है। ये सारे स्टार साइन मैंने बता दिए। इनकी मेन एनर्जी है कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी प्लानिंग जो शायद हो सकता है पूरी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है। और कोई वाला कार्ड होता है तो मैं बोलती यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे ये आपके लिए कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर इनकी प्लानिंग पूरी होगी नहीं होगी ये वक्त आने पे बताएंगे, ठीक है। ये करंटली क्या सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ बातें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इनको एक जैसे बदलाव से गुजरना पड़ रहा है। ये किसी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत और ताकत की कमी है। अपने आप को इस बात के लिए भी रोक रहे हैं। ना तो ये किसी को छोड़ सकते, जैसे कि मैंने बताया था इस इंसान में हिम्मत और ताकत की कमी है, सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं, ठीक है। तो ये ना तो किसी को छोड़ पा रहे हैं और ना आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। इनको एंजाइटी रहती है रात में। अभी क्या सोच रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन हो जाए, बट इस रिकन्सिलेशन करने के लिए इनको किसी को छोड़ना पड़ेगा और वो ताकत और हिम्मत इनको नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स, ये रातों को सुरूते भी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एंजाइटी में है और इनको ये फील होता है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, पर ये उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत की कमी है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे रीडिंग मैच करती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी के बारे में इतना श्योर नहीं है तो फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस। ओके, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है। क्या एंजाइटी से बाहर आएंगे, क्या इनमें हिम्मत और ताकत आएगी, आपके कनेक्शन को या आपको एक्सेप्ट करने की ताकत कब आएगी इनमें, ठीक है। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन फ़िलहाल के लिए 1-2 वीक्स में, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, स्टार एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पे तो आपका रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। एक लव ऑफर आने वाला है, ये इक्वल गिव एंड टेक चालू होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत अच्छा होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आपको ये परमानेंटली अपनी लाइफ में नहीं ला सकते या फिर कमिटमेंट वाली बात इनके दिमाग में नहीं है, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक ऐसा कदम उठाएंगे जहाँ पे आपका एक नई शुरुआत होकर रिकन्सिलेशन होगा और एक नई शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि ये इंसान जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो नेक्स्ट एक्शन इनका रियूनियन होगा, आपके लिए लव ऑफर आ सकता है, कोई गिफ्ट आ सकती है, ठीक है। और ये कब तक होगा, नेक्स्ट 17 डेज़ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो 8 दिन में या 17 डेज़ में इनका कोई ना कोई बहुत अच्छा एक्शन आप देखने को मिल सकता है, ठीक है आपको, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइस, कुछ भी समझ आया ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। बाय बाय।